जिसमें आई कार्ड वगैरह और बाहर वितरित किए थे, जिससे एक दूसरे कार्यकारिणी के लोग एक दूसरे व्यक्ति को जान सकें और समझ सकें और भविष्य में सामंजस्य बैठा के संगठन का हित में काम कर सकें। सर, आपकी संस्था का क्या उद्देश्य है? हमारे संगठन की संस्था का उद्देश्य ये है कि हमारा संगठन जो है वो आरटीआई के क्षेत्र में काम करता है, सूचना अधिकार में। दूसरा ह्यूमन राइट्स में काम करता है। मानवाधिकार के उत्पीड़न के जितने भी मामले हैं वो हम सरकार, केंद्र सरकार, जिला प्रशासन के समक्ष उठा सकते हैं और पीड़ित को न्याय दिला सकते हैं। इसके अलावा पर्यावरण सभी के हित में होता है। पर्यावरण के लिए हम वृक्षारोपण करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं तो वो वृक्ष ना काटें, अपने आसपास हरियाली रखें, जिससे आने वाले समय में ओजोन परत को क्षति ना पहुंचे और जो क्षति हो चुकी है उसका भरपाई। कितने वर्ष से आपकी संस्था काम कर रही है? 7 साल से। ये कौन सा कार्यक्रम है? ये यहाँ अलीगढ़ मंडल के अंदर पहला कार्यक्रम है। किन किन जिलों में आपकी संस्था अब तक कार्य कर चुकी है और आगे क्या लक्ष्य रखा है आपने? देखिए, हमारा लक्ष्य तो हमने अपना स्पष्ट बता दिया है कि हम मानवाधिकार में, पर्यावरण में और आरटीआई में ही काम कर रहे हैं। इसके अलावा भविष्य में हमारी आरटीई में उतरने की योजना है कि हम बच्चों को निःशुल्क शिक्षा हेतु जगह जगह पे कोचिंग और स्कूल खुलवा सकें। इसके लिए फंडिंग के संबंध में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। आरटी का तो ऑलरेडी चल रहा है सरकार द्वारा, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? कितनी सफल है योजना आपकी नज़र में? मेरी नज़र में इसका जो लोगों को लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ नहीं मिला है। क्रीमी लोग जो थे वो उसको ले चुके हैं। जिस वर्ग को जरूरत है, सहायता की जरूरत है, जो पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उस वर्ग को अभी तक आरटीई का लाभ नहीं मिला। यहाँ जो आपने दायित्ववान कार्यकर्ता बनाए उनसे क्या उम्मीद रखेंगे? मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि वो संगठन का प्रचार प्रसार करें और भविष्य में जन लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप ही काम करें। वो अपने आसपास देखें कि किस लोग को क्या समस्या है, को उसकी क्या मदद कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि संगठन का बैनर और झंडा लेने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने आप को सेल्फ डेकोरेट करे। संगठन से जुड़ने का मतलब है कि वो जमीनी स्तर पर काम करे। ठीक है, ठीक है। चलिए, और कोई बात देना चाहेंगे बहन जी या भाई? नहीं, कुछ बोलना चाहेंगे? बीट लेना चाहेंगे? के अनुरूप काम कर सकें, जिससे कि हमारा संगठन और संस्था आगे चल सके। संस्था की तरफ से जो गरीब लोगों की जो सहायता के लिए आपने जो संस्था बनाई है उसको लेकर आपका क्या कहना है? गरीबों के हिसाब से सब अपने अपने क्षेत्रों में काम करेंगे। जहाँ भी जिसके उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है संस्था के द्वारा वो की जाएगी। इसमें क्या कोई फीस निर्धारित की है अपनी? इसमें सब तरह की सेवाएं सब पूर्ण रूप से निःशुल्क हैं। इसमें किसी भी तरह का सदस्यता से लेके पद तक से लेके या किसी भी सहायता करने तक का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। सरकार की तरफ से कोई आपको मांग कर रहे हैं? अभी आपने सरकार की तरफ से मांग है कि हमें जो भी भविष्य में हम अपने जो भी कार्यों के लिए आगे अगर हमें किसी तरह के फंड की या किसी की जरूरत पड़ती है तो सरकार हमें उसकी पूर्ति के लिए योग्य समझे और हमें उसकी पूर्ति कराए, जिससे कि हम संगठन के और आगे बढ़ाने की दिशा में देश में पर्यावरण में या सूचना अधिकार के क्षेत्र में आगे ले जाकर संगठन को आगे बढ़ा सकें। इस संबंध में नीति आयोग के माध्यम से हमने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। अगर केंद्र सरकार चाहेगी तो हम उसके फंडिंग का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। जैसा संगठन का आपका पर्यावरण नाम है तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हमारे अलीगढ़ की हवा वैसे भी बहुत विषैली है और उसी लिए क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरह का सुधार करना चाहिए हमारे अलीगढ़ जिला प्रशासन को? जिला प्रशासन को सबसे पहले जो भी यहाँ पे जिस वजह से प्रदूषण हो रहा है उसकी तरफ संज्ञान लेना चाहिए और संज्ञान लेने के साथ ही उस दिशा में निराकरण के लिए काम करना चाहिए। उसके लिए हम समय समय पर जिला प्रशासन को इसके लिए ज्ञापन देके अपने संगठन के माध्यम से सूचित करेंगे। सर, मानव का यहाँ काफ़ी हनन हो रहा है, जैसे पुलिस वाले कहीं चालान काटते हैं, कुछ करते हैं, तो उसके विषय में आपका क्या दायित्व है? आज से पहले इस विषय में भी काफ़ी चीज़ें मीडिया के द्वारा प्राप्त होती रही हैं, बाकी देखने में भी मिलती रही हैं, लेकिन आने वाले समय में अब संगठन के माध्यम से इसके निराकरण के लिए पूरी तरीके से काम किया जाएगा और जो जनता के हित की बातें हैं उनको रखा जाएगा आगे और उन पर काम कराया जाएगा। ठीक, थैंक यू।